अरे ओ बहू, कहाँ चली गई? मेरी दवाई लेने का समय हो गया है। कभी तो खाना समय पर दे दिया कर। बस माँ जी, अभी लाती हूँ। पद्मा जी बहुत कड़क स्वभाव की थी और वह समय की बड़ी पाबंद थी। उन्हें कोई कुछ कह जाता तो वह तुरंत जवाब दे देती थी और वह सामने वाले को बुरा लगे कि नहीं वह देखती भी नहीं थी। और उनकी बहू मीरा, जिसकी शादी अभी 6 महीने पहले ही उनके बेटे राघव से हुई। मीरा बहुत ही सरल और सीधे स्वभाव की थी। वह किसी को जवाब नहीं देती थी। एक दिन मीरा की तबीयत थोड़ी खराब हो गई। वह रसोई घर में काम नहीं कर पा रही थी। जब मीरा पद्मा जी के लिए खाना लेकर गई तो पद्मा जी उस पर भड़क गई। क्यों बहू, खाना लाने में इतनी देरी क्यों हो गई? माँ जी, आज मेरी तबीयत खराब है, इसलिए खाना बनाने में देरी हो गई। रहने दे बहू, तुझे तो बस अपने मायके में ही काम करना पसंद है। बीमार होने का केवल बहाना बना रही है, कामचोर कहीं की। हाँ माँ, सही कह रही हो आप। आज तो भाभी पूरे ड्रामे दिखाएगी, क्योंकि आज इनके पापा इनसे मिलने आ रहे हैं, यह कहलाने के लिए कि हम इनकी बेटी से कितना काम करवाते हैं। राघव बोला, अरे माँ और दीदी बस भी करो, इसकी तबीयत खराब होगी तभी तो बोल रही है। मीरा बोली, माँ जी, आज मेरी सच में ही तबीयत खराब है। तभी मीरा के पापा उससे मिलने आ गए और वह उन लोगों की सारी बातें सुन चुके थे। तभी मीरा के पापा ने अपनी समधन से कहा, समधन जी, हमने आपको कोई काम वाली बाई नहीं दी है, अपनी बेटी को दिया है हमने। वह भी बेचारी इंसान है। उसकी तबीयत खराब होने के बावजूद उसने पूरे घर को संभाला हुआ है और वह आप लोगों की बात का जवाब नहीं देती। इस बात का आप फायदा उठा रहे हो। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, उसमें इसका क्या दोष है? वह तो सबकी खुशी के लिए पूरा दिन किचन में काम करती रहती है। उसने कभी काम ना करने के लिए कोई बहाना तो नहीं बनाए। हमने अपनी बेटी को अपने पैरों पर खड़े होने की पूरी काबिलियत दी है और उसे अच्छा पढ़ाया लिखाया है। वह अच्छी जॉब भी कर सकती है, लेकिन उसने परिवार की खुशी को चुना है। मीरा की आंखें नम थी और वह अपने पापा को बोली, बस पापा छोड़ दो। लेकिन फिर भी उसके पापा ने सबके सामने कहा, बेटी दी है, काम वाली बाई नहीं। और पापा ने नम आंखों से कहा, बेटा अपने आत्मसम्मान के लिए बोला करो, चुप रहोगी तो यह लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। और समधन जी, एक बात मेरी गौर से सुनिएगा। बहू है मेरी बेटी इस घर की, नौकरानी बनाकर मत रखना, क्योंकि अभी इसका बाप जिंदा है। इतना कहकर वह चल पड़े। तभी जमाई ने कहा, पापा कुछ तो खा कर जाइए। नहीं बेटा, जिस दिन मेरी बेटी का सम्मान इस घर में होगा तभी मैं यहाँ पर रुकूंगा। और हाँ मीरा, तुम्हें मेरी ज़रूरत महसूस हो तो बस मुझे एक फ़ोन कर देना। तेरा पिता हमेशा तेरे लिए हाजिर होगा। तुझे मैं अपने घर में हमेशा के लिए रख सकता हूँ, लेकिन तेरा आत्मसम्मान खोता हुआ नहीं देख सकता। यह मत सोचना कि समाज क्या कहेगा, उसके लिए तेरा पापा बैठे हुए हैं। रूंधे हुए गले से मीरा बोली, पापा आप मेरी चिंता मत करो, मैं आज से कभी चुप नहीं रहूंगी, सबको जवाब दूंगी और अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ूंगी। क्योंकि अब मैं समझ गई हूँ कि बोलने से ही मुझे मान सम्मान मिलेगा। बस बेटा, मुझे तुझ में यही हिम्मत चाहिए थी। अपने आप को कभी कमजोर मत समझना। पद्मा जी और उनकी बेटी वहीं खड़ी हुई सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकल पा रहा था, क्योंकि आज मीरा के पिता ने उनकी बोलती बंद कर दी। उम्मीद करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी।